आखिर क्या था ये त्रिया चरित्र जिसे राजा विक्रम सिंह भी न समझ सके? बहुत समय पहले विजयनगर नामक एक राज्य था जो अपनी सुंदरता और अनुशासन के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इस नगर के शासक थे राजा विक्रम सिंह। वे न्यायप्रिय और विद्वान थे। उनके दरबार में रोज सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और संतुष्ट होकर लौटते। एक सुबह दरबार में राजा विक्रम सिंह गंभीर होकर बैठे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं नगर का व्यापारी चंद्रभान हूँ। राजा विक्रम सिंह बोले, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? व्यापारी बोला, मेरी पत्नी रूपवती सुंदर है, परंतु उसके व्यवहार में ऐसी बातें हैं जो मुझे बेचैन कर देती हैं। राजा विक्रम सिंह गंभीर स्वर में बोले, आखिर तुम्हें किस बात का संदेह है? व्यापारी बोला, महाराज, कभी तो वह मुझ पर प्राण न्यौछावर करती है और कभी ऐसा लगता है कि उसके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसके मन की सच्चाई क्या है। राजा विक्रम सिंह बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं स्वयं इस रहस्य की जांच करूंगा। उस रात राजा अपने गुप्तचरों के साथ व्यापारी के घर की ओर चल पड़े। राजा ने व्यापारी के आंगन में झांका। भीतर रूपवती गहनों से सजी बैठी थी। उसकी आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कान थी। कुछ ही देर में एक अजनबी साधु पीछे के दरवाजे से भीतर आया। रूपवती उठकर बोली, आइए स्वामी, आप जैसे ज्ञानी को पाकर मैं धन्य हो गई। राजा की आंखें फैल गईं, क्योंकि व्यापारी का संदेह सही साबित हो रहा था। लेकिन अगले ही दिन रूपवती साधारण वस्त्रों में बिना श्रृंगार के अपने पति के पैरों में बैठी रो रही थी। रूपवती ने कहा, स्वामी, आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। यदि मैंने कभी आपको दुखी किया हो तो मुझे क्षमा करें। राजा विक्रम सिंह को रात और दिन दोनों के दृश्यों ने उलझन में डाल दिया था। राजा सोचने लगे, क्या यह स्त्री छल कर रही है या यह उसका स्वभाव है? उनके मन में पहली बार यह शब्द गूंजा, त्रिया चरित्र, जिसे समझ पाना असंभव था। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक साधु आया। उसका चेहरा तेजस्वी और आंखों में रहस्यमयी चमक थी। नगरवासी ने उन्हें प्रणाम किया। साधु सीधा महल की ओर गया। राजा विक्रम सिंह दरबार में बैठे थे। साधु ने महल में प्रवेश किया और कहा, महाराज, आप न्यायप्रिय कहलाते हैं, परंतु यदि आपके नगर में कोई स्त्री छल करे और आप मौन रहें तो यह अन्याय होगा। राजा विक्रम सिंह आश्चर्य से बोले, महात्मन, आप किस स्त्री की बात कर रहे हैं? साधु बोला, मैं उस रूपवती की बात कर रहा हूँ जो अपने पति के साथ भी है और परपुरुष के साथ भी। आपने स्वयं देखा है कि वह मुझे रात को बुलाती है और दिन में अपने पति के चरणों में आंसू बहाती है। साधु की बात सुनकर व्यापारी चंद्रभान सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और राजा विक्रम सिंह गहरी सोच में डूब गए। क्या सचमुच स्त्री का चरित्र इतना बदलता है? राजा ने आदेश दिया, रूपवती को दरबार में लाया जाए। रूपवती दरबार में पहुंची। उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने राजा को प्रणाम किया और बोली, महाराज, मैंने सुना कि मुझे दोषी ठहराया जा रहा है, परंतु दोष केवल मेरा नहीं, इस साधु का भी है जिसने मेरे जीवन में प्रवेश किया। साधु ने कहा, स्त्री, तू अपने छल को छिपाने के लिए अब मुझे ही दोष देगी। रूपवती मुस्कुराकर बोली, आप जानते हैं कि स्त्री का हृदय परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। कभी वह जल की तरह निर्मल होती है तो कभी अग्नि की तरह प्रचंड। यदि मैंने आपसे कुछ कहा होगा तो वह उस क्षण का भाव था। इन शब्दों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। व्यापारी भी भ्रमित हो गया। राजा विक्रम सिंह गंभीर स्वर में बोले, रूपवती, तुम्हारा कहना उचित है या अनुचित, यह सत्य अभी सामने आना बाकी है। मैं तुम्हें और इस साधु दोनों को परखूंगा, तभी निर्णय होगा। राजा ने अगले दिन एक घोषणा की, कल रात को राजमहल के बाग में एक परीक्षा होगी। वहाँ रूपवती और साधु दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे और मैं तय करूंगा कि सच्चाई किस ओर है। रूपवती ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, आप जो भी निर्णय करेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगी। राजा की आंखों में गहरी चमक थी। व्यापारी चिंतित था, क्योंकि कल की रात उसके जीवन का फैसला करने वाली थी। अगली रात को महल के विशाल बाग में दीपक जलाए गए। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी, मंत्री और नगरवासी उपस्थित थे। राजा विक्रम सिंह बोले, रूपवती और साधु, तुम दोनों अपनी अपनी बात बताओ। साधु आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं संसार घूम चुका हूँ, अनगिनत लोगों से मिला हूँ, किंतु जहाँ भी गया यही देखा कि स्त्री का स्वभाव छल पूर्ण होता है और यही है त्रिया चरित्र। दरबार में कुछ लोग उसकी बात से सहमत थे। इसके बाद रूपवती आगे आई और बोली, महाराज, स्त्री जल की तरह होती है, जहाँ बर्तन रखा वह उसी रूप में ढल जाती है, परंतु क्या इसका अर्थ छल है? पुरुष चाहता है कि वह जब चाहे कठोर बने और जब चाहे कोमल बने। स्त्री भी वही करती है, यही उसका धर्म है। सभा में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, रूपवती सच कह रही है। दूसरे बोले, यह केवल शब्दों का जाल है। राजा विक्रम सिंह बोले, साधु और रूपवती, केवल तुम्हारे शब्दों से सत्य का पता नहीं चलेगा, इसीलिए आज रात को मैं तुम दोनों को अलग अलग परिस्थिति में रखूंगा और देखूंगा कि कौन सच्चा है। राजा ने आदेश दिया कि साधु को राजमहल के कैद खाने में रखा जाए, जहाँ एकांत और अंधकार था, और रूपवती को दक्षिणी बाग में बैठाया जाए, जहाँ चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। राजा ने गुप्तचरों से कहकर उन पर पूरी रात नजर रखवाई। साधु कैद खाने में ध्यान लगाने का नाटक कर रहा था। रूपवती बाग में बैठी आकाश की ओर देख रही थी, मानो उसे किसी बात की चिंता ही न हो। राजा विक्रम सिंह अपने महल की खिड़की से यह सब देखते हुए सोच रहे थे, क्या कल मुझे इस रहस्य का उत्तर मिलेगा? क्या मैं सचमुच त्रिया चरित्र को समझ पाऊंगा? अगले दिन सब दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, अब मैं अपने गुप्तचरों से सुनना चाहता हूँ कि उन्होंने कल रात को क्या देखा। पहला गुप्तचर आगे आया और बोला, महाराज, साधु जब कैद खाने में अकेला था तो उसने पहले ध्यान लगाने का ढोंग किया, परंतु आधी रात होते ही वह बेचैन हो उठा। उसने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि रूपवती को किसी तरह यहाँ लाओ। सभा में हलचल मच गई। साधु का चेहरा उतर गया। फिर दूसरा गुप्तचर आगे आया और बोला, महाराज, रूपवती पूरी रात बाग में बैठी रही। वह बस आसमान की ओर देखती रही और कभी कभी अपने पति का नाम लेकर प्रार्थना करती रही। दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी चंद्रभान की आंखें भर आईं। राजा ने साधु की ओर देखा और कहा, महात्मन, जो व्यक्ति स्वयं संयम न रख सका वह दूसरों पर कैसे आरोप लगा सकता है? फिर उन्होंने रूपवती की ओर देखा और बोले, रूपवती, तुम्हारा आचरण पवित्र सिद्ध हुआ है, किंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारे स्वभाव
स्वभाव में परिवर्तनशीलता है। रात को तुम साधु के साथ हंसती बोलती दिखी और दिन में पति के चरणों में गिरी रोती हुई। रूपवती ने शांत स्वर में कहा, महाराज, स्त्री का मन सागर के समान है, लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, क्योंकि यही मेरी प्रकृति है। राजा विक्रम सिंह ने अपनी सभा से कहा, आज मैंने समझा कि त्रिया चरित्र को कोई नहीं जान सकता है। यह न तो केवल छल है और न केवल प्रेम, यह तो रहस्य है जो समय और परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। सभा में गड़गड़ाहट गूंज उठी। सबने राजा के निर्णय की प्रशंसा की। व्यापारी चंद्रभान अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और कहा, रूपवती, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखा। आज समझ गया कि तुम्हारे मन की गहराई को नापना असंभव है। रूपवती ने आंसू भरी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं स्वामी। उसी दिन राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की, समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है पर स्त्री के मन की गहराई को नहीं। त्रिया चरित्र का रहस्य यही है कि उसे समझना असंभव है। और फिर सभा समाप्त